श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की चतुर्थी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि जिस दिन आपको 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए इस दिन, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को अवश्य करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 22 अगस्त 2025 के दिन है, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से कर लेना है, और ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी हाल ही के ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास का चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करें। पहले समझिए, अच्छे से सुने, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो देखेगा उसे 5 तुलसी पत्ता और 5 घी के दीपक वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शुक्रवार चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है, तो वह भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है। इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो ये उपाय वो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी माता या बहन
इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि बताए महीने घर में उपस्थित नहीं हो, तो ये वाला उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं, और उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस वाले उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को कर लेना। हो सके तो 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, और आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक हमें उपाय के लिए लेना कहाँ से है, सामग्री कहाँ से लेनी है, और इसमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होगी जो भगवान शिव के मंदिर में और भगवान विष्णु के मंदिर में ले जानी होगी। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ये जो 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में या भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो लेकर कभी भी उपाय की सामग्री लेकर ना जाएं। भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे शिव मंदिर में। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, तो आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाए। अगर मिट्टी का जल आपके पास उपस्थित ना हो तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इस जो है पूजन सामग्री और उपाय सामग्री 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय
को करने के लिए आपको अलग कर लेने हैं। जो उपाय या पूजन सामग्री रहेगी वो आपकी अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, और इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक जो है वो 5 दीपक में से एक दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जलाना है, जो कि गोल बाती का हो तो और अच्छी बात है। और इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गोल बाती का दीपक ही हो, और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। बाकी जो शेष 4 दीपक है वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर जलाने हैं। और जो 5 तुलसी पत्ते लिए हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री हरि कृष्णा के दरबार जो मंदिर है वहाँ जाके उनके चरणों में अर्पित करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर पर भी उनकी तस्वीर के सामने उनको 5 तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हो, क्योंकि जो तुलसी का पत्ता होता है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, और माँ लक्ष्मी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होते हैं श्री हरि विष्णु तो वो माँ लक्ष्मी के मतलब माँ लक्ष्मी पर ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि जो 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक उपाय के लिए ये हमें लेने के साथ अब आपको मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। ध्यान रहे कि एक दीपक जो है वो शिवलिंग के सामने जलाने हैं, और एक दीपक जलाने के साथ आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ध्यान रहे सबसे पहले आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, और दीपक जब जला रहे हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि दीपक शिवलिंग के ज़्यादा पास ना हो। यानी सीधी सी बात है कि शिवलिंग को आँच ना आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको बाकी के 4 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद में आप पास में बैठकर शिवलिंग के पास बैठें और 5 जो घी के दीपक है उसमें से एक दीपक जो है शिवलिंग के सामने जलाएं। इस उपाय को करना शुरू कर दें। ये जो उपाय है, ये जो सारी उपाय है, इस विधि को दाहिने हाथ से ही करना है। और अब बात करते हैं 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय की। यहाँ जो शिवलिंग का उपाय है वो यहीं पर पूरा हो जाता है। जल चढ़ाने के साथ, पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ, और जब हम दीपक जला देते हैं तो यहीं पर ही पूजन सामग्री के साथ पूरी हो जाती है शिवलिंग का उपाय। और आपको लास्ट में, अंत में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 मिनट जाप जरूर करना है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर के सामने आपको जो 5 तुलसी वाले पत्ते का उपाय करना है, तो एक एक करके तुलसी के पत्ते उठाइए और मंत्र जो है श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः का आपको जाप करते हुए एक एक तुलसी के पत्ते जो है श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते जाना है। और आपको प्रार्थना करनी है, जो जब आप अंतिम तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहे हो तो आपको उसी समय प्रार्थना करनी है। जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय किए थे वो आपको बोलनी है। जब आप सारे तुलसी पत्ते चढ़ा लेंगे और आप अंत में जब तुलसी पत्ता चढ़ाएंगे तो 2 मिनट श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः का 2 मिनट जाप आपको करना है। फिर भगवान से एक बार फिर प्रार्थना कर लेनी है और आशीर्वाद ले लेना है। बस दोस्तों, इस तरह आपका ये जो 5 तुलसी पत्ता और 5 घी के दीपक वाला उपाय है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है।
ये उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूरी होगी और दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस बात का भगवान पर विशेष ध्यान रखें और विश्वास रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए इस दिन, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को अवश्य करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अगस्त 2025 के दिन है, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से कर लेना है, और ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी हाल ही के ही शिवपुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास का चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करें। पहले समझिए, अच्छे से सुने, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो देखेगा उसे 5 तुलसी पत्ता और 5 घी के दीपक वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शुक्रवार चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है, तो वह भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है। इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो ये उपाय वो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी माता या बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर बात करते हैं कि माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं हो, तो ये वाला उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं, और उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस वाले उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है?
तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को कर लेना। हो सके तो 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है और आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे